आईएम न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक फराज। एक मिसाल सुनी होगी कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, टैलेंट है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप आ सकते हैं और अपना रोज़गार कमा सकते हैं। उसके लिए आपको हिम्मत की ज़रूरत होती है। हिम्मत की एक अजीम दास्तान अदनान और उसकी ज़ौजा मोहतरमा ने कर दी। अदनान किसी तारुफ का मोहताज नहीं। अदनान और उसकी ज़ौजा मोहतरमा ताइक्वांडो के चैम्पियन और अदनान रिवायती हरीफ भारत को हरा चुके हैं, वो भी क्रिकेट में। मज़ीद इन्हीं कहानी इन्हीं की ज़बान जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदनान भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अदनान भाई इतनी बड़ी अचीवमेंट की है और चावल लगा रहे हैं, क्यों? इसलिए कि कोई स्पोर्ट नहीं है हमें। जस्ट यही जवाब है कि कोई गवर्नमेंट की कोई किसी की सपोर्ट नहीं है। इस वजह से अपने मदद खुदा करोड़ फेंकने वाला करोड़ों का मालिक बन गया और आप तो डिसेबल हैं। आपने इतनी मेहनत की, आप चावल बेच रहे हैं। देखें, यही तो एक अलमिया हमारे मुल्क में। बस जिसको उठा दिया जाता है तो वो आसमान में फेंक दिया जाता है उसको, और जिसको नहीं उठाया जाता तो वो ज़मीन पे ही रहता है बेचारा। अदनान भाई ये बिरयानी बेचने का ख्याल किस तरीके से आया? ये एक्चुअली मेरी मिसेज़ को बड़ी कुकिंग का शौक़ है, तो हमने मुशावरे से मिल के अपना बिज़नेस स्टार्ट करें तो इन्होंने किया। अदनान भाई आप सबके लिए एक ज़िंदा मिसाल है। जो लोग नौकरी की खातिर परेशान है, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, नौकरी ठीक है अपनी जगह, लेकिन नौकरी में वो बरकत नहीं रहती। आप अगर हम बिज़नेस करते हैं ना, आपको डेली की डेली आपकी पॉकेट में पैसे आते हैं ना, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। भाभी ने जब पहली दफ़ा कहा कि अदनान आप परेशान बैठे हो, आओ चावल लगाते हैं, क्या जज्बात है उस वक्त? शुरू में तो थोड़ा सा हुआ था कि यार कैसे करेंगे, लेकिन इन्होंने मुझे हौसला दिया, फिर मैंने भी इनको हौसला दिया कि नहीं हम कर लेंगे। दुनिया की बातों को इग्नोर करके हम कर लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कामयाब हैं। कभी सोचा था कि भाभी का जो फ़ैसला है अब जो कमा रहे हो कभी ये दुरुस्त था? हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। ये मैं इस चीज़ को इनको क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने मुझे हौसला दिया तो आज हम यहाँ हैं। भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग उन लोगों के लिए ज़िंदा मिसाल है जिनके पाँव सब कुछ सलामत है लेकिन वो काम नहीं कर रहे, लोगों के आगे हाथ फैला रहे। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि अल्लाह पाक ने अगर एक सलाहियत से इंसान में कोई कमी रखी है ना, तो अल्लाह ताला ने उसकी जगह 100 सलाहियतें दी होती हैं, मगर वो अपने अंदर तलाश करनी पड़ती है हम क्या कर सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे जैसे या नॉर्मल लोग भी अपने अंदर सलाहियत ढूंढें, बाहर निकलें, काम करें। अल्लाह पाक ने बहुत हिम्मत इंसान को दी होती है, मगर ख़ुद से नहीं हिम्मत कर पाते लोग। मैं यही कहूँगी कि अपने आप को सिर्फ़ अपना और अल्लाह पाक का मोहताज रखें, किसी का मोहताज ना रखें और हिम्मत करके अपने काम करें। औरतें सिन्फ़े अहन, औरतें तो नाजुक होती हैं। आप आई हैं एक अदनान भाई, जब घर बैठे थे अदनान भाई को लेके आई हैं और सबके लिए एक ज़िंदा मिसाल बन गई हैं। ख्याल किस तरीके से आया? असल में मैं सच बताऊं तो अगर इस काम के लिए 10% के लिए मजबूरी है। अच्छा। बाकी जो 90% है वो मेरा शौक़ है, जुनून है। मुझे खाने पकाने का शौक़ था, तो बस मैंने सोचा कि मैं घर की हद तक ही क्यों, मैं लोगों को इस तरह का टेस्ट एक ऐसे पॉइंट पे दूँ जहाँ पे लोग चाहते हैं कि मिले। बड़े होटलों में मिलता है ये चीज़, छोटे पॉइंट पे नहीं मिलता। मैंने सोचा क्यों ना आवाम की खिदमत की जाए इस तरह एक अच्छा टेस्ट देकर। अच्छा, अदनान भाई तो लोगों की बातें बर्दाश्त कर लेते हैं, आप लोगों की जानिब से क्या रिस्पॉन्स होता है जब आपको देखते हैं? थोड़ा बहुत मिसबिहेव होता है लोगों का, बट ज़्यादातर मुझे अप्रिसिएशन मिलती है। बहुत हौसला देते हैं लोग कि आप एक फ़ीमेल होकर ऐसा काम कर रही हो तो और लोगों के लिए आप मिसाल हो। अदनान भाभी का टेस्ट जब दूसरे लोग खाते हैं तो जब तारीफ़ करते हैं कितनी खुशी होती है? सच सच बताना, भाभी सामने खड़ी है, डरना नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये है कि कस्टमर का हमें फ़ीडबैक अच्छा मिले तो फिर कस्टमर दोबारा भी आता है। ज़ाहिर है हमारे कस्टमर बढ़ेंगे तो हमारी इनकम में इजाफा होगा, तो हमें इस चीज़ का बड़ी खुशी होती है मुझे खास। भाभी जब आप यहाँ पे रोड पे हैं, क्या जज्बात थे जब आपने ये लगाना शुरू किया? उस वक्त क्या जज्बात थे, अब क्या जज्बात है? जिस दिन मेरे कार्ड की ओपनिंग थी, मैंने स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा मतलब एक दिन पहले हो रहा था कि एक पब्लिक पॉइंट पे मैं खड़े होने जा रही हूँ, बट जब मैं आके खड़ी हुई हूँ मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ ओपनिंग करवाई है और बड़े हिम्मत के साथ 1 साल होने वाला है इसको चला रही हूँ। अदनान का अगर मैं तारुफ कराना चाहूँ, दोनों ताइक्वांडो चैंपियन। अदनान 2019 में भारत के ख़िलाफ़ इन्होंने जो नेपाल काठमांडू में भारत को हराया था फाइनल में। अब ये लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? तो जो क्रिकेट के जो चैंपियन होते हैं, क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है, जो क्रिकेट का जो भी खिलाड़ी होता है वो गाड़ियों का नहीं करोड़ों ने अरबों का मालिक होता है। अदनान क्यों लगा रहे हैं? अदनान क्या वजह है? आपके अंदर 3-4 स्किल्स हैं, बड़ी क्रिकेट में भी खेले, क्रिकेट को छोड़िए। देखें जो क्रिकेट का रिटायर प्लेयर होता है करोड़ों का मालिक है।
देखें, एक्चुअली हमारे मुल्क में ना कुछ अलमिया ऐसा है कि हर चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता। एक पीसीबी के अंडर तो ठीक है, लोग चल रहे हैं तो वो उनको करोड़ों अरबों के मालिक हैं, लेकिन हमारी जो फेडरेशन है, जो हमारे साथ मुंसलिक हैं, उनको उस तरह प्रमोट नहीं किया जाता। उनकी वजह से हमारी पॉकेट्स में भी कुछ नहीं आता। तो ये है कि अगर हमें मिलेगा तो हम इस चीज़ को उजागर कर सकेंगे ना कि हमें मिला है और हम कामयाब हैं, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिलती। भाभी, जो लोग डिसेबल पर्सन है, लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं, गलत कामों में हैं, उनके लिए कोई पैगाम? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें, हम लोग भी आपके सामने दोनों माजूर हैं, तो मगर हमने हिम्मत नहीं छोड़ी है। मैं अपने जैसे लोगों को यही मशवरा देना चाहूँगी कि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है अपने हाथों का जो अल्लाह पाक ने सलामत रखे हैं, सिर्फ माना कि टांगों से माजूर हों या एक हाथ से, मगर जो अल्लाह पाक ने जो आपको दिया है उसी में रहकर आप मेहनत करो और कमाओ। मैं कहती हूँ रिस्क हलाल कमाने से ज़्यादा मज़ेदार कोई चीज़ नहीं है। घर में सबसे ज़्यादा किसकी चलती है, अदनान की चलती है, आपकी चलती है? मेरी। अच्छा, कोई ऐसी ख्वाहिश अदनान और भाभी बताना चाहें जो पूरी करना चाहें, जिसकी आस हो? मैं बस यही चाहूँगी कि मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, मैं चाहूँगी कि मैं अल्लाह पाक का घर देख लूँ अपनी फैमिली के साथ। अदनान? जी बिल्कुल, हमें बड़ी इस चीज़ की दिली है कि हम अल्लाह ताला बुलाए और हमें उम्र की सआदत नसीब फरमाए। कोई ऐसा पैगाम आखिर में दोनों देना चाहें? यही पैगाम है कि डिसेबिलिटी को ना आप अपनी मजबूरी ना बनाओ, घरों में ना बैठो, बाहर निकलो, माशरे के साथ लड़ो। आपको हक किसी ने नहीं देना, आपको किसी ने नहीं देना, आपको लड़ना पड़ेगा खुद से। अब लड़ोगे और एक दिन कामयाब हो जाओगे बस। इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, इसलिए हमारे जैसे लोग बाहर निकलें और अपनी जंग खुद लड़ें ताकि आगे कामयाबी मिले। जी बिल्कुल, आपने इनकी राय जानी। उन्होंने सबसे अहम बात की कि जो माजूर इंसान है वो भी इंसान होते हैं। इन्होंने माजूरी की कमज़ोरी नहीं समझा और उन्होंने सबसे अहम बात की कि अगर आप परेशान हैं तो परेशान ना हो, अगर हम ये काम कर सकते हैं तो आप अपना काम क्यों नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक फराज को IM न्यूज़ के साथ दीजिए इजाज़त।